अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त अडयाला जेल के मुकाम पर मौजूद हैं। आज अडयाला जेल में तोशाखाना 2 की जब समाअत खत्म होती है, अलीमा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक उन पर हमला होता है। हम क्योंकि उस वक्त वहां पर मौजूद थे, मेरे साथ जिशान नूर खड़े हुए हैं। ये अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिकॉर्ड कर रहे थे और मैं अलीमा खान के साथ खड़ा हुआ सारी गुफ्तगू सुन रहा था कि आज तोशाखाना 2 की समाअत में क्या हुआ, इमरान खान ने क्या बयान दिया, क्या पैगाम दिया, समाअत में क्या हुआ, हेल्थ के हवाले से इमरान खान ने क्या बताया। अचानक अलीमा खान को एक अंडा लगता है और उसके बाद हर तरफ हलचल मच जाती है। पिछले वीलॉग में आप इस चैनल पर वीलॉग देख चुके हैं, जिसके अंदर पूरी तफसील से आपको दिखाया गया है किस तरह से हमला हुआ, हमले के बाद कैसे भगदड़ मची, पुलिस वालों ने कैसे हमलावर खवातीन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, एक पीटीआई के कारकुन ने किस तरह से हमलावर की गाड़ी का शीशा तोड़ा। ये सारी चीजें हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन ऐनी शायद होने के नाते हम अब आपको तफसील के साथ कि हमला हुआ कैसे, हमले के वक्त अलीमा खान का रिएक्शन क्या था, कारकुन कितने मौजूद थे, पीटीआई के रहनुमा क्यों मौजूद नहीं थे, इमरान खान के नाम पे ओहदे लेने वाले अगर आज यहां पर होते तो शायद अलीमा खान पर यह हमला ना होता। सारी तफसील मेरे साथ जिशान नूर मौजूद है। मैं इसे गुजारिश करूंगा कि हम अडयाला के मुकाम पे खड़े हुए हैं, पीछे मेन अडयाला रोड आपको नजर आ रहा है, जरा आंखों देखा हाल, क्योंकि ये फ्रंट से अलीमा खान पर जब हमला हो रहा था ये देख रहे थे, मैं साथ खड़ा हुआ था। पिछले वीलॉग में आप सारी चीजें देख भी चुके हैं, लेकिन तफसील से जरा आपको समझाते हैं कि असल में हुआ क्या और अलीमा खान का खास तौर पर हमले के वक्त रिएक्शन क्या था, जरा बताएं जी। फैसल भाई, आपको मालूम है कि आज तोशाखाना 2 की समाअत थी अडयाला के अंदर, और समाअत के ख़त्म के बाद चूंकि अडयाला जेल के गेट के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त नहीं है, मीडिया टॉक करने की इजाज़त नहीं है, और अडयाला जेल से ठीक आधा किलोमीटर आगे एक जगह है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहाँ पर छाँव भी मौजूद है, जिसको हमेशा इस्तेमाल किया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, मीडिया टॉक करने के लिए। जिस वक्त अलीमा खानम वहाँ पर पहुँची हैं, आप भी मेरे साथ मौजूद थे, हमारे बाकी दोस्त भी हमारे साथ मौजूद थे, हम भी वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर 20 के करीब जो है वो एहतजाजी लोग मौजूद थे, जिन्होंने 2 बैनर उठाए हुए थे और वो कह रहे थे कि जी हम अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर एहतजाज करने के लिए आए। हमने गंडापुर से इस्तीफा मांगा। हाँ, हमने सबसे पहले उनसे पूछा कि जी आप हैं कौन और किस मद के अंदर एहतजाज करना है, तो उन्होंने बताया कि जी हम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुलाजमीन हैं और अली मीन गंडापुर एक करप्ट वज़ीर आला है, हमारे वो मुतालबात नहीं मान रहा, तो हम उस एहतजाज की वजह से यहाँ पर तशरीफ लाए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए। आपने भी सवालात किए, बाकी दोस्तों ने भी सवालात किए, मैंने भी उनसे एक पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा कि आप चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन हैं, अगर आपके कोई मुतालबात हैं जो नहीं माने जा रहे, तो आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत असम्बली या वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करें। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत है और उन्होंने वज़ीर आला अली गंडापुर को मुंतखब किया था, तो आप अडयाला के गेट के बाहर एहतजाज करें। हाँ। ये तो एक खास जगह है जहाँ पर अलीमा खान जो है वो टॉक करती हैं और स्पेसिफिकली कोई पॉलिटिकल बात नहीं करती। उनका वो पार्टी सिर्फ में कोई ओहदा भी नहीं है, पार्टी में होता नहीं है, गैर सियासी खातून है, और वो सिर्फ वो आकर बताती हैं कि जो समाअत के दौरान अडयाला जेल के अंदर इमरान खान की बात होती है, उनका जो पैगाम होता है वो बाहर आकर मीडिया के सामने रखती हैं और लोगों तक जाता है। इस सवाल करने के ऊपर उन तमाम जो मुजाहिरीन थे, आप उन्हें एहतजाजी कह लें, मैं तो एहतजाजी भी नहीं कहूँगा, उन्होंने हल्ला बोलने की भी कोशिश की। हाँ। इतनी देर में अलीमा खानम की गाड़ी आ जाती है और वो मुजाहिरीन जो हैं वो नारेबाजी शुरू कर देते हैं कि जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, हम बात नहीं करने देंगे। इसके ऊपर भी उनसे पूछा कि यार आप तो खुद अपनी बात करने आए हैं, हम चूंकि मीडिया वाले हैं, हम आपकी बात को रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाएंगे, हुक्मरान तबके तक पहुंचाएंगे, तो आप इनकी बात क्यों नहीं करने देंगे, इनका उस बात से क्या ताल्लुक है। खैर, इस बात को लेके उन्होंने साइड पर जाके उसी जगह पे थोड़ा सा साइड पे हटके उन्होंने बैनर पकड़ लिए और नारेबाजी शुरू कर दी। अब यहाँ पर एक जो अहम नुक्ता है नाज़रीन, वो ये है कि जब समाअत होती है अडयाला के अंदर, तो 3 थानों की पुलिस अजाफी नफरी की मद के अंदर, वैसे तो जो पुलिस है वो तो है ही है, 3 थानों की नफरी वहां पर सिक्योरिटी के लिए मौजूद होती है, प्लस अडयाला चौकी की जो रूटीन की उनकी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट होती है वो तो होती है। 3 थानों की पुलिस वहां पर मौजूद थी। किसी ने उन्हें इस बात का पाबंद नहीं किया कि चूंकि साबिक़ वज़ीर आज़म की फैमिली है, उनकी बहनें हैं, मुलाकात करके आई हैं, मीडिया को उन्होंने कन्वे करना है, लोगों को कन्वे करना है, तो आप कम अज़ कम 10 मिनट के लिए अपनी ये हुल्लड़बाजी, अपना ये शोर शराबा रोक लें, ताकि वो अपनी बात कर लें। उसके बाद आप उनसे बात करना चाहें, अपना मुतालबात बताना चाहें तो आप बता दीजिए। इस बात का इंतज़ामिया में से, पुलिस में से किसी ने उनको पाबंद नहीं किया। बिल्कुल। मीडिया टॉक शुरू होती है,
बल्कि उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। फैसिलिटेट कर रहे थे। वो मैं आता हूँ बाद में नुक्ते के ऊपर, कैसे फैसिलिटेट किया गया, ताकि नाज़रीन को समझ आ जाए कि वहां पर मुद्दा असल में हुआ क्या है। जी उसके बाद मीडिया टॉक शुरू होती है, अलीमा खानम बातचीत करना शुरू करती हैं। 4-5 जो पॉइंट्स इमरान खान ने जिन नुकात के ऊपर बात की, वो उन्होंने फर्दन फर्दन लोगों के सामने रखे। एक तो सैलाब ज़दगान के हवाले से, अफगानिस्तान में ज़लज़ले के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, खास हेल्थ तौर के हवाले से, पे ये जो अफवाहें हैं। अफवाहें हैं, बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से, और उन्होंने तमाम वो बात बताई। जब वो बात कर रही थी तो इसी दौरान में 2 ख़वातीन नकाबपोश, उनके साथ एक जीन शर्ट के अंदर नौजवान, उन्होंने अंडे के साथ उनके ऊपर हमला किया। बिल्कुल। और आप विजुअल्स देख चुके होंगे पिछली वीडियो के अंदर भी कि उन्हें अंडा यहाँ पर आकर लगता है, उनके जी। शोल्डर के ऊपर। यहाँ पर यह भी सवाल बड़ा अहम है कि उस अंडे की जगह के ऊपर चाकू हो सकता था, गोली लग सकती थी। गोली लग सकती थी, जूता लग सकता था। लेकिन जब हम अपनी सियासी तारीख देखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर वज़ीर आज़मों को अंडे लगे, जूते लगे, चाकू लगे, इवन के गोलियां लग गई, तो फिर हम देखते हैं कि यार ये तो रूटीन मैटर है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम जो नुक्ता है वो ये है कि वो एक गैर सियासी खातून है, वो कोई सियासी ओहदेदार नहीं है, लेकिन उसके साथ ये रवश। लेकिन मैं यहाँ पर नाजरीन के लिए बताना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि मैं चूंकि अलीमा खान से ठीक ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 फीट का फासला होगा, बिल्कुल उस डाइस के सामने बैठा अपने फ़ोन से प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जब उनको अंडा लगा, चूंकि जब फ़ोन मैंने पकड़ा हुआ था तो मेरा ध्यान बिल्कुल सामने खड़े शख्स की तरफ ही होता है। हाँ, सब। जब उनको अंडा लगता है, मैं आपको ये बात ऑन ओथ कह सकता हूँ कि एक नैनो सेकंड के लिए, सेकंड दूर की बात है, एक नैनो सेकंड के लिए बंदा जैसे लड़खड़ाता है ना, ऐसे ये भी मैंने नहीं देखा। हालांकि ये नेचुरल एक फिनोमिना है कि इंसान को कोई ठोकर लगे, कोई पत्थर लग जाए, कोई जूती लग जाए तो इंसान एक दफा लड़खड़ा जाता है ना कि ये क्या हुआ, हवास बाख्ता हो जाता है। मैंने ये नहीं देखा। यहाँ थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, जब मैं क्योंकि साइड पे खड़ा हुआ था, आप लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं तो अलीमा खान के साथ उनकी बहन उज़मा खान खड़ी हुई थी, तो उनके साथ मैं खड़ा हुआ था। अच्छा, मैं सुन रहा था क्योंकि के लोगों को बताया जाए कि अलीमा खान, असल में आवाज भी जरा कम आती है, तो सुन रहा था कि हुआ क्या है, क्या बोल रही हैं, ताकि वी लोग की सूरत में फिर वो मालूमात नाजरीन के सामने रखी जाए। अब जब ये हमला हो गया ना, मैंने देखा वो अंडा आता हुआ सफेद सा बॉल, ऐसे शुरू में ऐसा जैसे बॉल है या पत्थर है, और ठक हुई। अच्छा, उसके बाद क्योंकि वो समाविया ताहिर वहां पे वो थी, वो गुस्से में आ गई और हलचल मच गई ना। अब मुझे ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म, यानी जो प्रेस टॉक है ना ये खत्म। मैं भी फौरी तौर पे मोबाइल पकड़ा, माइक निकाला, भागा, उस हमला, वो जो हमलावर थे उनके पीछे भागा, उसके पीछे लोग लग गए, पुलिस वाले, वो सारी जो एपिसोड हम आगे बताएंगे। लेकिन मुझे ये था कि अब कहानी खत्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म, ये हमलावर जो है ना इसको ही पकड़ेंगे और पता नहीं इस पे तशद्दुद होगा, पता नहीं इसको पुलिस वाले गिरफ्तार करेंगे। लेकिन हैरान कुन बात ये थी, जब मैं रिकॉर्डिंग करके हमलावर को पुलिस वाले प्रोटेक्ट करके ले गए, जब मैं वापस पहुंचा, मैंने दिखाया भी है पिछले वीलॉग के अंदर, अलीमा खान उसी तरह से रिकॉर्डिंग कर रही थी। अब आगे आप। मैं आपको यहाँ पर ऐड कर दूं कि मैंने पहले भी बताया नाजरीन को कि जब उनको वो हिट हुआ के अंडा, तो एक नैनो सेकंड के लिए भी वो हवास बाख्ता नहीं हुई। जी जी, सेम जैसे वो पहले थी वैसी की वैसी खड़ी हैं। शोर मच गया, उन्होंने कहा इजी हो जाए। और यहाँ पे ये भी ऐड कर, हालांकि अंडा लगने से उनकी चादर, उनकी वो यहाँ पे चेस्ट पे आके अंडा लगा, Yes. तो वो चादर वो सारा जर्दी, वो अंडा जो ना वो सारा खराब हो गई। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन वो डरी नहीं, सहमी नहीं, हवास बाख्ता नहीं हुई। उन्होंने ये कहा कि इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आगे फिर उन्होंने बात अपनी कंटिन्यू कर दी। लेकिन प्रेस टॉक खत्म हो गई। उसके बाद वही पुलिस 3 थानों की कि जिनकी मौजूदगी में वो 20 एहतजाजी हुल्लड़बाजी करते रहे, वो हमलावर वहां तक पहुंचे और हमला करके फरार होने में कामयाब हुए। फरार से मुराद कि पुलिस ने अपनी तहवील में लेके उन्हें चौकी में शिफ्ट कर दिया। एक मिनट के लिए आप पुलिस की बात कर रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा पॉइंट, अभी रावलपिंडी पुलिस के तर्जमान का बयान ये आया है कि हमलावर खवातीन का ताल्लुक पीटीआई से था, अंदाजा कर लें। और वो जो एहतजाजी थे उन्हीं में वो शामिल थे, वो कहते हैं एहतजाजियों में थे और पीटीआई के लोग थे। तो पहले ये परमानेंट क्वेश्चन जो है मैंने आपके सामने रखा है कि पुलिस जब 3 थानों की मौजूद है तो उनको 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए प्रेस टॉक करते हुए प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन फिर उस पुलिस की फुर्तियां भी देखी कि जब अलीमा खान ने जैसे उनको प्रोटेक्ट किया, वो मैंने अपनी आंखों से क्योंकि देखा है, वो यूट्यूब चैनल पे डाल भी दिया, कमाल तरीके से उन्होंने, पुलिस वालों ने गाड़ी के अंदर बिठा के चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया, वो जो हमलावर थे, और उनको लेके कमाल तरीके से। अच्छा नाजरीन, जिस वक्त ये सारा एपिसोड हो गया तो पुलिस फिर इतनी एक्टिव नजर आई। एक्टिव किस लिए नजर आई कि जब प्रेस टॉक खत्म हुई तो अलीमा खानम की कोशिश थी कि वो मजीद बात करें, मामले के बारे में पूछें। हाँ। लेकिन
जो वहां पर SHO साहब मौजूद थे ऑन ड्यूटी, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप, ये अल्फाज थे हाँ। कि आप गाड़ी में बैठें, शीशा ऊपर करें और यहाँ से रवाना हो जाएं, निकल जाएं। खौफ व हरास की फिजा वो खुद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। फिर हमने देखा कि पुलिस के एक कह लें कि वो 15-20 पुलिस वालों ने इस गाड़ी को घेरा हुआ था, लेकिन अलीमा खान बार बार शीशा नीचे करके हाथ भी हिला रही थी। अपने साथ मौजूद बाकी कारकुनान या जो वेमेन लीडरशिप आई हुई थी सुबह से, उन्हें वो खुदा हाफिज कह के वहां से रवाना हो गई। तो ये एक एपिसोड, एक इंतहाई नाखुशगवार वाकया पाकिस्तान की सियासी तारीख का कि एक गैर सियासी खातून जो एक साबिक वज़ीर आज़म की बहन है, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके ऊपर इस तरीके से बेहुदा हमला करना, ये भी पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर लिखा जाएगा। जी नाज़रीन, वो एनी शाहिद हम हैं, हम चूंकि वहाँ पर मौजूद थे तो आपके सामने वो तमाम चीज़ हमने पोर्ट्रे की है। इस हवाले से मजीद कोई भी डेवलपमेंट आएगी वो ऑब्वियसली आपसे बात करते रहेंगे। और कंक्लूड फैसल साहब आप खुद जी, सिर्फ दो चीजें आप लोगों के सामने, क्योंकि हम वहां पे मौजूद थे, दो चीजें, और जाहिर है ये इमानत होती है ना लोगों तक एक्यूरेसी के साथ, जो सच्ची खबर है बगैर किसी लगी लिपटी के वो पहुंचाइए। नंबर 1 तो जब ये सारी एपिसोड हो गई तो पुलिस का SHO समाविया ताहिर को गालियां तो मैं नहीं कहूंगा, आपकी वजह से हुआ है, मैं आपको बता रहा था इधर मत आए, मैं आपको कह रहा था आपका कसूर है। तो भाई आप इतनी बड़ी नफरी हो, क्या कोई यहाँ प्रेस टॉक करने के लिए भी ना आए? नंबर 1 तो ये चीज होगी। नंबर 2, PTI के ये MNA सेनेटर MPs, यस यार इतनी बड़ी समात, इतना बड़ा केस, कोई सिंगल बंदा ही नहीं मौजूद था। हम भी तनकीद करते हैं, शेर अफजल मरवत भी तनकीद करता है, इमरान खान की बहनों का क्या लेना देना, सियासत ये वो, उसके बेटे शारेद शेरशाह उसको पकड़ो। हमला उन पे होता है, PTI के ओहदे लेने वाले। आज एक मिसाल यूसुफजई के अलावा कोई भी नजर नहीं आया। बहरहाल अगले वीलॉग्स के अंदर हम मुसलसल आपके सामने अडियाला से और दीगर चीजें अपडेट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।